मैं पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण चिकित्सक भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इस विश्वसनीय AKF ग्रामीण चिकित्सक मंच की सूचना को ध्यानपूर्वक पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण चिकित्सक सुनते हैं। इस मंच की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह मंच कभी भी कोई झूठा न्यूज़ प्रसारित नहीं करता है। जो भी पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण चिकित्सकों के हित के लिए जो कुछ भी होता है उसको संतोषजनक ये चीज़ सामने लेकर आने का काम करता है। जब भी केंद्रीय कमेटी की बैठक होती है, उस बैठक में जो निर्णय लिया जाता है या जो सटीक जानकारियाँ दी जाती है, उस जानकारी को मैं आप लोगों के बीच लाता हूँ और उस जानकारी को आप लोगों के तक पहुँचाता हूँ। मैं इस YouTube के माध्यम से आज 2016 से कोई भी न्यूज़ जो होता है वो भारतवर्ष और हर स्टेट के चिकित्सकों तक पहुंचता है। तो मैं कल हमारे केंद्रीय कमेटी की बैठक हुई, उसमें जो जानकारियां हैं अब मैं आप लोगों तक उस जानकारी को दे देना चाहता हूं। लेकिन मैं आप सब लोगों से यह आग्रह करूंगा कि इस बात को आप लोग अंत तक जब सुनेंगे तभी वास्तविकता क्या है इस चीज़ की जानकारी आप लोगों को हो पाएगी। आधा अधूरा बात सुनने से आप लोग हर चीज़ से वाकिफ़ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैं हर मुद्दे पर आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं। अभी तक मैं बिहार की बात नहीं कह रहा हूं, अभी तक पूरे भारतवर्ष में जो केंद्र सरकार द्वारा ओपन स्कूलिंग, जो नेशनल ओपन स्कूलिंग है NIOS द्वारा पूरे भारतवर्ष के जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं उनको प्रशिक्षित करने का काम केंद्र सरकार ने ये बीड़ा उठा चुकी है। जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार 5-7-10 स्टेटों में इसको लागू कर चुकी है। इसको 8, 9, 10, 11, 12, 15 में जागरूकता के अभाव में 10, 20, 50 इस तरह से लोग CCH सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का ट्रेनिंग लिया करते थे, इसलिए कि जागरूक नहीं थे। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने ट्रेनिंग लिया, लेकिन हमारे बिहार में जागरूकता की कमी थी। केंद्र सरकार स्मृति ईरानी ने इस कोर्स को यहाँ उद्घाटन किया, जबकि इससे पहले यहाँ लोग CCH बहुत मेरे भाई 8, 9, 10, 12, 14, 15 में कर चुके थे, लेकिन बहुत कम संख्या में। जब उन्होंने यहाँ आकर इस चीज़ का प्रचार प्रसार किया तो बिहार सरकार ने, जो हमारे नीतीश सरकार है, उनकी देख रेख में, स्वास्थ्य समिति की देख रेख में इस ट्रेनिंग को अखबार में निकाला गया कि बिहार स्वास्थ्य समिति ट्रेनिंग करा रही है। तो बहुत बड़ी संख्या में 21,000 लोग फार्म भरे और ट्रेनिंग लिए। दूसरे बैच में 30,000 लोग फार्म भरे हैं।
21,000 में 16,000 चिकित्सक उत्तीर्ण हुए और 5-5,500 चिकित्सक मोटा मोटी फेल हुए हैं। लेकिन यहाँ ऐसी बात हो रही है, बहुत लोग इस चीज़ में लगे हुए हैं कि प्रशिक्षण मैंने कराया, प्रशिक्षण मैंने ही कराया, मैंने ही कराया। ये सुनते सुनते मेरा कान पक सा गया है। प्रशिक्षण मैंने कराया, प्रशिक्षण मैंने कराया। अरे भाई, अब बिहार के ग्रामीण चिकित्सक मूर्ख नहीं रह गए हैं। वो हर तरह का न्यूज देख रहे हैं, वो घर से बाहर आ चुके हैं, उन्हें अपने जिम्मेदारी का एहसास हो चुका है। वो समझ रहे हैं कि नहीं, 2009-8 में आप ही ने CCH कराया है NIOS द्वारा। वो समझ रहे हैं ये केंद्र सरकार का स्कीम है, ये नीतीश सरकार के समय काल में हुआ है। लेकिन इसमें कुछ लोग आगे आकर कहते हैं मैंने ही कराया है, बिहार के जितने भी चिकित्सक हैं मेरे गुलाम हैं, मेरा ही है। अरे भाई, कोई चिकित्सक किसी का गुलाम नहीं है। अच्छा काम होगा सब चिकित्सक साथ हैं, अच्छा काम नहीं होगा कोई चिकित्सक साथ नहीं देंगे, इसलिए कि उनको अपनी हक की ज़रूरत है। पूरे भारतवर्ष के चिकित्सक CCH जिस जिस स्टेट में किए हैं, अब तो भारतवर्ष और भी स्टेट में चालू करने जा रही है। ये क्षेत्रीय कार्यालय अपना उत्तर प्रदेश, हरियाणा या दिल्ली अन्य जगहों पर ये चालू करने जा रही है। तो ठीक है, वहाँ का सरकार इसमें पहल करे। लेकिन ये CCH जो कोर्स है, इस कोर्स को करने के बाद भी हमारे चिकित्सक झोला छाप ही रह गए हैं। ग्रामीण चिकित्सक कहा जा रहा है, लेकिन भाई यदि हमने ये कोर्स किया है तो कानूनतः हमें फर्स्ट एड करने का अधिकार मिलना चाहिए। सवाल रहा कि फर्स्ट एड करने का अधिकार मिलना चाहिए तो कैसे मिलेगा? कह देने से तो नहीं मिलेगा। जिस तरह MBBS पास करते हैं तो उनको प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं होता है, उनके लिए राज रजिस्टर खुला हुआ है। जब उसमें वो रजिस्टर्ड होते हैं, रजिस्ट्रेशन पंजीकृत कराते हैं, तब वो प्रैक्टिस करने का अधिकारी होते हैं। ये चीज़ सरकार के जिम्मा जाती है तो उसको वो सरकारी सर्विस में या जो भी अपना काम सरकार के आंकड़े में होता है। उसी तरह मेरे जितने भी भारत के हर स्टेट के चिकित्सक जो CCH कर चुके हैं, उनको फर्स्ट एड करने का अधिकार मिलना चाहिए। जब तक उनको फर्स्ट एड करने का अधिकार नहीं मिल जाता है, तब तक वो झोला छाप ही है। कभी भी IM में वे हमेशा ब्लैकमेलिंग करते ही रहेगा। इसलिए MBBS के लिए जिस तरह का राज रजिस्टर खुला हुआ है, उस तरह से मेरे भी ग्रामीण चिकित्सक जितने CCH किए हैं, उनके लिए राज रजिस्टर अलग से खुलना जरूरी है। जब राज रजिस्टर खुलेगा तब उनमें जाकर इन लोगों की सूचीकृत होगी। जब सूचीकृत होगी तो ये फर्स्ट एड करने का अधिकारी होंगे। अब बात रहती है, बहुत हमारे चिकित्सक वृद्ध हो गए हैं जो CCH कर गए हैं, नौकरी नहीं भी होती है तो कम से कम उनमें टैलेंटता है तो प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, ताहे जिंदगी फर्स्ट एड कर सकते हैं, उनकी जीविकापार्जन चल सकती है। तो पहले हम लोगों के सामने ये मुद्दा है कि राज रजिस्टर खुले। राज रजिस्टर कैसे खुलेगा? आज तक था IMA के जो हिरण का मालिक बाघ बना हुआ है,
वो हमेशा शिकार करने के लिए बना हुआ है, वो हमेशा शिकार करता है। हमारे अभी तक चिकित्सक इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि IMA के जब तक हाथ में हम लोग रहेंगे तब तक हम लोगों को फर्स्ट एड करने का अधिकार, अलग से राज्य रजिस्टर खोलने की कोई सवाल ही नहीं होती है। लेकिन मैंने भी ऐसा पासा नहीं खेला है। मैंने बिहार में आज से 3 माह पहले हाई कोर्ट जाने की बात कही थी, लेकिन IMA के ने हमें डिस्टर्ब करने का कोशिश किया। अपने साथियों से, अपने प्रखंड जिला अध्यक्षों से हमको डिस्टर्ब कराने का कोशिश किया कि नहीं, हाई कोर्ट जाने से एज ख़त्म हो जाएगा, हाई कोर्ट किस ग्राउंड पर जाएंगे। लेकिन मेरा संगठन गुजरात में भी फल फूल रहा है, राजस्थान में भी फल फूल रहा है। हम लोगों ने केंद्रीय कमेटी में इसका सलाह लिए कि भाई बिहार में तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ की जनसंख्या है, यहाँ बहुत तरह के लीडर हो चुके हैं, यहाँ बहुत तरह के संगठनें बनाने की होड़ लगी हुई है। आज 2020 में 5 संगठन नए नए बन गए। संगठन की क्या रूल रेगुलेशन है भगवान जाने, जानकारी है या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन लीडर हमने कराया, मैंने ये कराया, मैंने ये करा दिया, मैंने ये करा दिया, इसी का होड़ लगा हुआ है। तो करा तो मैंने तो कुछ नहीं कराया। मैंने तो आज तक कभी भी 2016 से आप लोग देखते होंगे, मैंने तो कभी ये नहीं कहा मैंने ये कराया। लेकिन गुजरात में हम लोगों को केंद्रीय कमेटी की बैठक हुई, उसमें निर्णय लिया गया। गुजरात अहमदाबाद में हाई कोर्ट में हमने केस करा दिया। लोग कहते थे कि किस ग्राउंड पर कराएंगे। मैंने PDF भेजा है, बहुत चिकित्सक देखे होंगे। ये शिक्षा केंद्र सरकार का स्कीम है। अहमदाबाद में केस हुआ, उसका मैंने PDF भेजा, 20 तारीख को अगस्त में कराया हूँ। हमारा नोटिफिकेशन भी हमारे यहाँ आया हुआ है कि आखिर सरकार CCH क्यों कराई है केंद्र सरकार, उसको फर्स्ट एड करने का अधिकार मिलना चाहिए। यदि फर्स्ट एड करने का अधिकार मिलना चाहिए तो उसके लिए राज्य रजिस्टर खुलेगा। राज्य रजिस्टर खुलेगा तो सभी चिकित्सकों का जो CCH किया है उसका पंजीकृत होगा। जब पंजीकृत भारतवर्ष के चिकित्सकों का होगा तो उसको फर्स्ट एड करने का अधिकार मिलेगा। जब फर्स्ट एड करने का अधिकार मिलेगा तो हर स्टेट सरकार करेगी, करना ही करना है। तो ये तो काम हो गया है। आगे जो अभी इलेक्शन का मुद्दा बनाकर ये सब काम चल रहा था, अभी हम देख रहे हैं कि बहुत लोगों ने कहा कि ये क्या TB उन्मूलन में ग्रामीण चिकित्सकों के लिए नियम बन गया है, उसमें बहाली हो रही है, उसमें मानदेय की बात हो रही है, मानदेय दी जा रही है। कोई मानदेय नहीं दी जा रही है। ये TB उन्मूलन के कार्य में हमारे कुछ ग्रामीण चिकित्सक पहले से भी काम कर रहे हैं। ये पहले की स्कीम है, काम कर रहे हैं, ठीक है। ये एजेंडा इलेक्शन के लेकर या जैसे भी बनाया गया है, मैं तमाम ग्रामीण चिकित्सकों से ये कहूँगा कि आप लोग हर चीज़ का स्वागत कीजिए। ये ठीक है, एजेंडा आया है, लेकिन ये एजेंडा आपको ज्वाइनिंग नहीं कराएगा। ये एजेंडा आपको इलेक्शन दिखाएगा। इलेक्शन में वोट दीजिए, इस पे समय लगेगा। ये इलेक्शन बाद ये प्रक्रिया होगी, आप वोट दीजिए। भाई कैबिनेट में मोहर लग गया है, मानदेय फिक्स किया जाएगा। मानदेय आप प्रोत्साहन राशि या नियोजन फिक्स मानदेय में अंतर होता है कि नहीं, या तो मुझे नहीं समझ में आता है, या कोई ये बात मानदेय करता है उसको समझ में नहीं आता। ये इसलिए कि वो तो बहुत बड़े चिकित्सक हैं। यहाँ तो लोग गोल चोला छाप हैं, उनको तो समझ में कुछ आती नहीं है। मानदेय आप लोगों को दिया जाएगा। अरे भैया, संविदा पर भी तुम नहीं रखे हो, उसमें कोई कानून नहीं है, उसमें सरकारीकरण नहीं मानते हो। फिर भी मैं उस चीज़ का स्वागत करता हूं जिन्होंने कहा कि सरकार ने नहीं, मैंने किया है, मैंने किया है। इसमें कितनी अहम की बू आती है कि मैंने ही किया है। अरे भैया, आपने ही किया है। जितने बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था आपने ही किया है।
अच्छी बात है, आपने किया है, आपके किए हो, मैंने उसका स्वागत करता हूं। मेरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक को तुम तो इलेक्शन के पहले उसमें भी नहीं लगाओगे, मैं जानता हूं, इसलिए कि तुमको तो वोट लेना है, वोट की राजनीति करते हो, तुम तो किसी पार्टी का गुलाम हो। हम लोग किसी पार्टी का गुलाम नहीं है। आइए, कोई एहसान नहीं हुआ है। ये ग्रामीण चिकित्सक जो प्रतिष्ठा के साथ जिनको कुर्सी दी जाती थी, डॉक्टर साहब हैं, उनको तुमने तो दलाल बना दिया। अच्छी बात है, लेकिन ग्रामीण चिकित्सक अपने प्रतिष्ठा को किस तरह बरकरार रखना है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि अब ग्रामीण चिकित्सक नॉन मैट्रिक नहीं है, यहाँ ग्रामीण चिकित्सक ग्रेजुएशन किए हुए हैं। आपको पता नहीं है, हर ग्रामीण चिकित्सक के पास बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, जो आपके पास है। आपके पास टेक्निकल डिग्री एमबीबीएस है, लेकिन हमारे भाइयों के पास बैचलर डिग्री बीए तो जरूर है, इसलिए मूर्ख नहीं है, अब समझ रहे हैं। रही बात मिथिलेश चौबे की बात, तो मिथिलेश चौबे अपने भाइयों के पास गलत न्यूज लेकर नहीं आएगा, गलत न्यूज नहीं देगा, कभी भी कानूनी रूप से हमें यहां डिस्टर्ब किया जाएगा। मुझे ऑल इंडिया मंच पर कोई नहीं डिस्टर्ब कर सकता है। मैंने जो करना था करा दिया, और आगे की प्रक्रिया बिहार में भी होगी। इस तरह तो उसी केस से फाइनल पूरे भारतवर्ष के हर स्टेट का हो जाएगा। फिर भी मैं ऐसा काम कर रहा हूं कि वहां से नोटिफिकेशन लेकर यहां भी मैं उस काम को करने जा रहा हूं, इसलिए कि जो ये ललीपॉप दी गई है कि नहीं ये ग्रामीण चिकित्सकों को टीवी में लगाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये टीवी में लगाते लगाते इलेक्शन आ जाएगा, नई सरकार बन जाएगी। मैं बिहार के चिकित्सकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो आप लोग ये सोच रहे हैं कि इसमें हमारा बहाली सिविल सर्जन आज अक्टूबर में कर देगा, ऐसा कोई नहीं होगा। ये इलेक्शन होगा अक्टूबर में और नवंबर में, आपके लिए कुछ नहीं होगा, आपको आगे ही होगी, काम आपके लिए आगे होगी। खैर ठीक है, मैं किसी के ऊपर शिकायत नहीं करता हूं। जिन्होंने ये कराया उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आईएमए के भाइयों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन मेरी लड़ाई IMMBBS से है, इसलिए कि वो हमारे ग्रामीण चिकित्सकों का हक का नहीं मिलने में सबसे बड़ा रोड़ा है तो MBBS डॉक्टर है, IMMA है। वो अपने IMMA के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन अभी हमारे बहुत चिकित्सक इस बात को नहीं समझ नहीं रहे हैं। वो चाहते हैं कि मिथिलेश चौबे इस धारणा में आए, मिथिलेश चौबे यहाँ मीटिंग में आए थे। मिथिलेश चौबे को काम से मतलब है, जमीनी मिथिलेश चौबे काम करते हैं, धारणा प्रदर्शन। मैं एक रणनीति तैयार कर देता हूं तो वो रणनीति 100% सफल होती है, होगी। मैंने 3 दिवसीय हड़ताल कराकर आप लोग को दिखाया, मैंने दूसरे स्टेट में था। मेरी केंद्रीय कमेटी की जो भी मुहर लगेगी वो सफल होकर ही रहेगी। और यहां की बात रही तो यहां अगले सत्र में, इसलिए कि मैं चिकित्सकों को बेवकूफ बनाने वाला नहीं हूं कि नहीं अब धरना के लिए रोड पर उतर रहा हूं न पर। मैं जानता हूं कि अभी जो कुछ भी करना है इलेक्शन की राजनीति करनी है, तो मुझे राजनीति नहीं करनी है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं किसी भी गुलाम नहीं है कि जदयू प्रकोष्ठ के में चिकित्सा प्रकोष्ठ में जदयू का वोट दिलाने के आए हूं। भाजपा का मनोज कुमार या कोई डॉक्टर आ गए हैं चिकित्सा प्रकोष्ठ में, मैं उनके आगे पीछे घूमने लगूं। मैं किसी MBBS के आगे पीछे घूमने वाला नहीं हूं। लोग चाहते हैं कि मेरे साथ मिथिलेश चौबे आए, लेकिन मैं ठीक है आपके भोज में जा सकता हूं, आपके मंच पर नहीं जा सकता हूं। मैं आपका आगो भागो नहीं कर सकता हूं, जी नहीं, ऐसा कभी कतई नहीं हो सकता है। और जो ऐसे हमारे ग्रामीण चिकित्सकों में है जो MBBS डॉक्टरों के आगे पीछे करता है, मैं उसका खिलाफ करता हूं। इसलिए कि MBBS डॉक्टर के साथ फोटो खिंचाकर किसी मंत्री के पास हमारे चिकित्सकों को कोई भलाई होने वाली नहीं है।
बहुत बड़े रूप में इलेक्शन बाद रोड पर हम लोग उतरेंगे, लेकिन उसकी कोई होती है। आज रहा बात कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं कि भाइयों मैं कहूं कि जदयू को वोट दीजिए, राजद को वोट दीजिए, भाजपा को दीजिए। आप जहां पर हैं, आपके वोट देने और नहीं देने से कोई पार्टी जीतने हारने वाली नहीं है। इसलिए ये राजनीतिज्ञ लोग, आपको कुछ चिकित्सकों को जनता दल में तोड़ दिया है, कुछ लोगों को जदयू में तोड़ दिया है, कुछ लोग इस नौकरी के लिए जदयू में ही वोट देंगे, आपको कहने से नहीं मानेंगे, कुछ लोग राजद के हैं तो राजद को देंगे ही, कुछ लोग भाजपा के हैं तो भाजपा को देंगे ही। तो फिर हम राजनीतिक मंच से नहीं है तो मैं क्यों कहूं कि इसको दीजिए उसको मत दीजिए। आप स्वतंत्र हैं, आपको जो उचित लगे वो कीजिए, नहीं तो नोटा पर वोट डालिए। लेकिन अपने जो हक की, जो अपनी अधिकार है, उसको नोटा पर क्यों देंगे भाई? जो अच्छा लगे उस पर दीजिए। मैं तो ये कहूंगा, जो अच्छा लगे उस पर दीजिए। आपका एक वोट आपका अधिकार है, जो अच्छा लगे वो कीजिए। अभी हमारे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक उस रूप में चुस्त दुरुस्त नहीं है कि एक वोट को एक मुश्त हम लोग वोट दे सकें। इसलिए यहां बहुत तरह के दलाल हैं, हमारे भाइयों को तोड़ चुके हैं। इसलिए हम लोग को वोट देने ना देने से कुछ नहीं होने वाला है। कमाई बहुत लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अब मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो मेरे भाई 5,000 फेल किए हैं वो हताश न हो। उनको अब परीक्षा इस इलेक्शन बाद ही होगी, लास्ट नवंबर या दिसंबर में होगी। भाइयों, ये आप लोग सोचते होंगे कि 15,000 लोग जाकर ज्वाइनिंग कर लेंगे टीबी उन्मूलन में, आप लोग भी पास कीजिएगा। ये टीबी उन्मूलन का जो लॉलीपॉप है, सब लोग इसमें काम में जाएगा, मानेगा नहीं। हमारे ऐसे चिकित्सक यदि मान जाता तो कोई बातें नहीं होती, लेकिन कहेगा कि नहीं, लेकिन भीतर से जाकर वो करेगा। तो इसलिए मैं किसी को रोकने वाला नहीं हूं, स्वतंत्र है, आप लोग स्वतंत्र हैं। जो लोग फेल किए हैं उनकी भी परीक्षा दिसंबर तक होगी, वो लोग भी इसमें जाएंगे। लड़ाई मैं तोड़कर नहीं लड़ूंगा। 15,000 प्लस ये 6,000, ये सभी चिकित्सक जाएंगे। ठीक है, सरकार की इच्छा करती है कि नहीं टीबी उन्मूलन में ये लोग आए तो आएंगे, लेकिन अब सरकार को समझ जाए कि यदि टीबी उन्मूलन में लोग जाते हैं तो अपने सम्मान को तो बचाएंगे, लेकिन आप अपने लिए समझिए, आपने जो बेवकूफ़ बनाकर आज तक चिकित्सकों को रखा, ये आगे जो सरकार बन रही है उसमें चिकित्सक ये बेवकूफ़ बनने वाले नहीं है। अपने हक के लिए बहुत जोर शोर से आएंगे और सरकार करेगी। मेरा राज रजिस्टर भी खुलेगा, मेरा कोर्ट का फैसला होगा, केंद्र सरकार की को जवाब देना है, और वो नोटिफिकेशन मैं बिहार में ले आकर भी इस प्रक्रिया में मैं लगा हुआ हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। इसलिए अब आगे बहुत आज नहीं बोलूँगा, इसलिए कि मुझे झूठ से मेरा सख्त नफरत है। मैं किसी का शिकायत नहीं करूँगा। इलेक्शन का टाइम है, किसी का ये नहीं कहूँगा। आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग शांति बनाए रखें। व्हाट्सएप पर किसी के प्रति गलत टिप्पणी न करें। जो होने वाला है होगा ही होगा, जो होने वाला है होगा। अभी बिहार के चिकित्सकों को तोड़ दिया गया है, इसलिए मैं 15 दिन के बाद आऊंगा। कुछ हमारा काम रास्ता पर आ जाता है कि नहीं आता है, उसको लेकर मैं आऊंगा 15 दिन के बाद आप लोगों के बीच में। आप लोगों को ये सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भाई हताश ना हो। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार।